हेलो एवरीबॉडी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सेस। हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है जिसमें ये बोल रहा है कि इसमें प्रेशर फाइंड करना है एट द डिस्टेंस आर पे। तो एक बीकर है जिसे हमने ओमेगा से इसे रोटेट किया है और रोटेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का ये बाद में फिगर ट्रांजिस्ट हो गया। इसे आप समझिए, जैसे देखिए कोई भी अगर जब ग्लास को हम पानी को घुमाते हैं, पानी वाले ग्लास को, तो इस तरह से मतलब कि साइड में इस तरह से फिनोमेना क्रिएट होता है। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, हम वो समझेंगे और कैसे इसमें प्रेशर फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। सो लेट्स सी। तो हम देखते हैं कैसे इस प्रेशर को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया हो तो देखते हैं। आपको 2-3 टर्म्स आने चाहिए इसके लिए। सबसे पहला आपने पढ़ा ही होगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। इसे आप जानते होंगे। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है हमारी डेंसिटी, ये है ग्रेविटी, और ये है हाइट। ठीक है, इसे आपने बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा ही होगा। क्या है मतलब एच हाइट नीचे जाते ही यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वही इस प्रेशर का वैल्यू है। मतलब किस प्रकार से हम प्रेशर को फाइंड करते हैं, इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में डील करते हैं। सो देखते हैं कैसे करना है। हमारा फिगर कुछ इस प्रकार था। जब हमने इसे ओमेगा से रोटेट किया इस वाटर को, इसकी डेंसिटी रो थी, तो कुछ इस प्रकार इसका फॉर्मेशन हुआ। और आर डिस्टेंस दूर पे प्रेशर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि यहाँ इस डिस्टेंस पे ये प्रेशर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर ध्यान दें तो पानी इतना नीचे आ चुका है और एक पैराबोलिक शेप बना चुका है। ठीक है, तो हम प्रेशर देखेंगे। प्रेशर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, तो कितना होगा, प्रेशर पी नॉट होगा, क्योंकि प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एग्जैक्टली कहाँ पे मतलब कि मेजर आउट करता है, मतलब डायरेक्टली सरफेस पे। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर प्रेशर फाइंड करने के लिए कहें तो एच हाइट हमें नीचे आना होगा और तब जा करके हम इस प्रेशर को यहाँ फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा है कि आर डिस्टेंस दूर पे इस प्रेशर को फाइंड करो। ध्यान से देखना। जब हम पानी के ग्लास को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं इस प्रकार जब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने से क्या हो जाता है कि मतलब कि जो पानी का जो पार्ट होता है वो स्लाइटली डाउनवर्ड्स जाने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे जब हम ओमेगा से इसे रोटेट कर रहे थे तो होता क्या है कि पानी पे इस प्रकार का कुछ डाउनवर्ड फोर्स लगता है, कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। वो क्या फोर्स, वही हम देख रहे हैं। कुछ ऐसा क्लास हो जाता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा घर पे। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो जब हम ग्लास को रोटेट किए, आई मीन स्ट्रॉ से या कुछ भी चम्मच से रोटेट किए ग्लास को, पानी वाले ग्लास को, तो रोटेट करने से जो पानी का जो सरफेस होता है वो डाउनवर्ड्स इस प्रकार का कुछ हो जाता है। और ये होता है दो फोर्सेस के कारण। सबसे पहले ग्रेविटी की जो फोर्स इसमें नीचे लग रही है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, ये फोर्स उसे बाहर की ओर खींच रही थी। इसे आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा। ठीक है, इसी के कारण ये पानी का जो ग्लास है और ये जो इस प्रकार का मतलब फिनोमेना क्रिएट होता है। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कि आर डिस्टेंस दूर पे प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। जब हमने पानी के ग्लास को रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद हमने ये देखा कि अब एक पैराबोलिक पाथ बन गया। अब इस पैराबोलिक पाथ में हमें प्रेशर आर डिस्टेंस दूर पे फाइंड करना है। ठीक है, ये हाइट वाई मान लेते हैं। अब
इस डिस्टेंस पे हमें प्रेशर फाइंड करना है, तो हम थोड़ा सा सोचेंगे कैसे ये फाइंड होता है, क्योंकि डायरेक्टली आप इससे आप फाइंड नहीं कर सकते, पी नॉट प्लस रो जी एच से फाइंड नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये दिया ये दिया, ये हाइट आपके पास नहीं है, इसी हाइट को निकालना है। अब हाइट निकालने के लिए हमें ये थोड़ा सा तिगड़मबाजी करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के साथ, आप समझेंगे तो आई एम सॉरी। तो अगर ये मान लेते हैं, ध्यान देना, इसको हम अगर थीटा मानते हैं, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा हम मान लेते हैं, और ये जो ये एंगल है एफ नेट और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इधर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इधर से एक एम जी, ये दोनों भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना, इस फिगर को ध्यान से देखो। अगर हमारा ये थीटा है, ध्यान देना, ये थीटा है और ये टेंजेंट और ये था एफ नेट और ये था एम बी स्क्वायर बाई आर और ये था एम जी, ठीक है। तो ये एफ नेट और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एंगल सॉरी ये और ये लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर और एम जी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो हमें ये एंगल अगर चाहिए तो ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, ठीक है। अब समझ गए ना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन आया, एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम जी, और ये था ग्रेविटी, ठीक है, और ये था एफ नेट, ये था हमारा थीटा, राइट। अब हम ये सोचेंगे क्या, मतलब कि ये तो हमारा यहाँ तक तो आ गया, अब आगे क्या करें। तो आपने एक चीज़ जरूर पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स में, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, आपने ये तो पढ़ा था ना। और इसके साथ साथ ये आप ये भी जानते हैं कि जो स्लोप का होता है, स्लोप निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना पड़ता है। तो इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लेना, कि ये तो आपको आना ही चाहिए, ये नहीं आ रहा तो गलत है। खैर इसका इसमें इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कम से कम आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ है। तो अब हम इसको उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो अगर tan थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स था, तो हमारा ये कुछ ऐसा था, ठीक है ना, ये थीटा वाला, ये यहाँ पे थीटा था, इसको मैं थोड़ा बड़े से बना देता हूँ। तो ये था, अगर हम इसका tan थीटा निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, एम बी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाय एम जी, ठीक है। अब ये tan थीटा और ये tan थीटा को बराबर कर दो। अगर इसका क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछता तो एक्सेलरेशन आप इससे निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रेशर फाइंड करने के लिए बोला है। तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब समझना इसको ध्यान से। अब ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हम सोचते हैं थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो पहले तो इक्वेशन को लिख लो अच्छा से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर एम जी, एम चला गया तो बचा गया वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, नोट कर लेना यहाँ से। हम ये जानते हैं बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सर्कुलर मोशन में इसे आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो PW से आप फिजिक्स वाला सर आपने पढ़ लेना, फ्री लेक्चर है। ये बहुत ही बेसिक्स है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में भी आप शायद नहीं इसको पढ़ा होगा, लेकिन ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है, वी परपेंडिकुलर इसको आर ओमेगा। अब इसको हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। वी था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये था, हो गया, डिवाइड बाय आर जी, आर मर गया, बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर बाय आर जी। इसे नोट कर लेना।
तो dy बाई डी एक्स आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब तो हमारा ये आ गया, अब कैसे निकालें। तो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि आप जो आर है ना वो एक्स है, तो हम ये दिया तो नहीं गया था, लेकिन इस चीज़ को हम मान लेते हैं कि जो एक्स है, क्योंकि ऐसा तो होने नहीं वाला है। अगर डिफ्रेंशिएट को चाहे इंटीग्रेट करो तो बेस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डी एक्स है, यहाँ पे आर है, तो होने नहीं वाला। हमारा क्वेश्चन में दिया गया था आर के टर्म्स में, तो आर को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी आर आर ओमेगा स्क्वायर जी। अब कुछ लग रहा है कि अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो ध्यान देना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम दोनों तरफ इस वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसे मैं अच्छे से एक बार फिर से लिख देता हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं चलेगा, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, सॉरी। अब इसका इंटीग्रेशन y, अब कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी कांस्टेंट था, आर डी आर अंदर रह गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जी, ये आर है तो आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, बस हमारा खेल खत्म। मेरा मतलब इस क्वेश्चन का खेल खत्म, सॉरी। आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो हमने ये भी जाना था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो अच्छा है, y इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g भी यहाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिस क्वेश्चन को रखना रख लो। और हमने ये देखा था p इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, तो हमारा h मिसिंग था। अब बस इस h को उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि ध्यान देना ना, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, ठीक है, तो कुछ ऐसा था, तो ये y डिस्टेंस था, नहीं ध्यान दिया होगा तो ये अब ध्यान देना, ये y डिस्टेंस था, यानी कि ये हाइट था, इस यहाँ पे प्रेशर फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो ठीक है, ये हमारा y निकल गया। अब वैल्यू को पुट कर दो, पी नॉट प्लस रो जी, अब h का मान ये रखो चाहे ये रखो, कोई भी रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, रो जी, ओके, जी मर गया, बचा पी नॉट प्लस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2, प्रेशर का वैल्यू ये है। चाहे आप ये भी लगा सकते हो, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी, आर एच का वैल्यू वी स्क्वायर बाई 2g, जी यहाँ से मार दो। हो सकता है कि दो अलग अलग इक्वेशन दिए हुआ, ठीक है, सही है ना, जी मर गया तो बचा 2, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इसे को आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जितना हो सके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस 2 बार 3 बार जितना बार इसको करो। सो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आई थिंक 20 से लेकर के 29 जून तक एग्ज़ाम है, जेईई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट, और सेकेंड अटैम्प्ट जुलाई से है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारी ऐसी जितनी भी सारे क्वेश्चंस हैं बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, और इस चैनल पे फिजिकल केमिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे, और मैथमेटिक्स के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी से काम चला। थैंक यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।